गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इट इज अबाउट द एफडी इन्वेस्टमेंट। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कैन एवरीबडी हियर माय वॉइस क्लियरली? हाँ मैम, आ रही है। एंड स्क्रीन भी शेयर हो रहा है, राइट? हाँ मैम, स्क्रीन भी दिख रहा है। ओके। सो अभी हम सोसाइटी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। डबल क्लिक ऑन द ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर। वहां पे फाइनेंशियल ईयर में सेलेक्ट कर रही हूँ। देन ओपन ई लॉजिक्स, जो हमारा बाय डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड रहता है। देन अगेन ओके। मैम आज स्क्रीन तो यहाँ पे एफडी रजिस्टर की दिख रही है। मतलब ऐसे दिख रहा है कि ऑलरेडी सोसाइटी ओपन है और उसमें एफडी रजिस्टर का फॉर्म ओपन है, ये स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन फ्रीज हो गया है। हम्म। अभी अभी स्क्रीन पे आ रहा है क्लियर? या क्लियर है। ओके, सो आई विल कंटिन्यू। टुडे द सेशन इज अबाउट द एफडी इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस पे, यहाँ पे ऑप्शन दिया है एफडी इन्वेस्टमेंट्स का। बट ये एंट्री करने से पहले हमें प्रिपरेशन करने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन क्विक मेनू। क्विक मेनू के बाद लेजर हेड्स। लेजर हेड्स में यहाँ पे पहले आप एक आपका एफडी नंबर आप क्रिएट करेंगे। तो मैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको सपोज दे रही हूँ FDR, और एक रैंडम नंबर में दे रही हूँ जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है FDR का। देन सब ग्रुप, सब ग्रुप आप इसको एक ही रखे। हम बाय डिफॉल्ट रेकमेंड करते हैं कि आप इसको फिक्स्ड डिपॉजिट्स में ही रखें। जो ग्रुप कैटेगरी इन्वेस्टमेंट में आता है और ग्रुप आईडी एसेट्स में आता है। आपके बैलेंस शीट में वो आपके इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स में दिखाई देगा। सो दिस इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अगर आपको ग्रुप्स क्रिएट करने हैं अकॉर्डिंग टू बैंक्स के, फिक्स डिपॉजिट इन HDFC बैंक, फिक्स डिपॉजिट इन ऐसे बैंक्स में, तो आप ये प्लस बटन पे क्लिक करके आप न्यू ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हो। देन दिस इज माय FDR नंबर। देन आई क्लिक ऑन सेव। इसके बाद नेक्स्ट मेरा जाऊंगी मैं पैरामीटर्स में। क्विक मेनू, देन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में मेरे यहाँ पे है जनरल पैरामीटर। जनरल पैरामीटर में ये जो दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये सिलेक्ट करना है मुझे। ये दो ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से आएंगे मास्टर्स अकाउंट्स एंड अकाउंट सब ग्रुप। मास्टर्स अकाउंट्स एंड अकाउंट सब ग्रुप। अकाउंट सब ग्रुप में यहाँ पे दो मैंने सब ग्रुप्स बनाए हैं। मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर रही हूँ। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद इसको सिंगल क्लिक करके मैं असेंडिंग क्लिक करती हूँ। यहाँ पे TDS, TDS पेबल या TDS रिसीवेबल, जो आपका ग्रुप का नाम होता है TDS का, ये एक TDS का आपका एक ग्रुप बनेगा जिसमें आपको पूरा आपका TDS का अमाउंट का कलेक्शन आपको मिलेगा। दूसरा और एक ग्रुप रहेगा आपका इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट ऑन FDs आपका जो अलग से एक इसमें ग्रुप में आपका पूरा अमाउंट कलेक्ट होता है। इसको अगेन में असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे सॉर्ट असेंडिंग। सो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। सो दिस अगेन ये इनकम में आ गया। सो ये दो सब ग्रुप्स मैंडेटरी है, ये होना चाहिए। वैसे तो हमारे ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट ये दो ऑप्शंस अवेलेबल रहते ही हैं। आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे नहीं है तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो TDS रिसीवेबल वो एक ग्रुप आएगा।
एंड देन इंटरेस्ट ऑन एफडीज, ये एक ग्रुप आएगा. दिस इज एक्चुअली बेसिकली सब ग्रुप, अकाउंट सब ग्रुप, जो आपको मास्टर्स अकाउंट्स एंड अकाउंट सब ग्रुप से आपको मिलेगा. देन आई क्लिक ऑन अपडेट. ओके, ये सेकेंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप आपको मैं बता देती हूँ अगेन. जो हमारा ये था क्विक मेनू में, लेजर हेड्स में, जो अभी मैंने एफडीआर क्रिएट किया, दिस एफडीआर, इसको जो मैंने फिक्स डिपॉजिट में जो मैंने रखा है, अगेन मास्टर अकाउंट्स एंड अकाउंट सब ग्रुप, यहाँ पे वो फिक्स डिपॉजिट जो है, फिक्स डिपॉजिट्स, इसको इज दिस पार्ट अ सब, इज दिस सब ग्रुप अ पार्ट ऑफ फंड मैनेजमेंट, ये टिक करना जरूरी है. सो दिस इज द थर्ड स्टेप बिफोर क्रिएटिंग द एफडीज. इसको मैंने सेव कर लिया. सो अभी मेरे पैरामीटर्स वाइज मैंने रेडी कर दिया मेरा सेटअप. नाउ आई विल क्लिक हियर ट्रांजैक्शन एंड देन एफडी इन्वेस्टमेंट. मैं यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगी. आई पुट द डेट. अगर सपोज मैं ले रही हूँ 3 अप्रैल 2024, यहाँ पे क्वेश्चन रिकॉर्ड पिकर पे क्लिक करूंगी. सो सी एफडीआर 11 आ रहा है. सो आप अगर वो इज दिस पार्ट सब मैनेजमेंट पे टिक करते हो तो ही यहाँ पे वो बराबर उतने सेलेक्टेड ही रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. देन आई क्लिक द सेलेक्ट बैंक नेम. मैं यहाँ से बैंक नेम सेलेक्ट कर सकती हूँ कि मेरा ये एफडी कौन से बैंक में है. सपोज आई एम टेकिंग एक्सिस बैंक. एफडी टाइप, मैंने कुछ टाइप्स यहाँ पे बनाए हैं. आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो. लाइक सपोज रिपेयर फंड अगर मेरा कुछ है, एफडीज मुझे बनाना है टाइप में, अभी मैं इसको सिंकिंग फंड लेती हूँ. देन अमाउंट सपोज मैंने 5 lakhs डाल दिए. ठीक है. नंबर ऑफ मंथ्स मैं यहाँ पे डेट के बेसिस पे लेती हूँ, 6th of April 24, एंड डेट ऑफ मेच्योरिटी मेरा रहेगा सपोज एग्जाम्पल 5th of April 27. टीडीएस परसेंट मैंने सपोज 10 ले लिया. इंटरेस्ट रेट मैंने 12 ले लिया. और वहां पे जो मेच्योरिटी अमाउंट मुझे मिलता है सर्टिफिकेट पे, वो एक रैंडम मैंने डाल दिया यहाँ पे अमाउंट. देन आई क्लिक ऑन सेव. यहाँ पे सेव होने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेटर, तो यहाँ पे देखिए ईच फाइनेंशियल ईयर वाइज ये इंटरेस्ट आता है. यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट ईयर है उसमें 360 डेज है, उसके बेसिस पे ये एक्टिव है. देन टिल द लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेट रैंडम अमाउंट है सेम. 7,15,000 जो था, मैंने यहाँ पे 7,10,000 यहाँ पे एक रैंडम सेम फिगर डाला है मैंने. तो मैंने जो मुझे एफडी का सर्टिफिकेट मिल रहा है उसके बेसिस पे ये यहाँ पे एंट्री पूरी हो गई है मेरी. देन आई कैन क्लिक ऑन एफडी रजिस्टर. क्लिक ओके टू सी रिपोर्ट प्रीव्यू. ओके. तो यहाँ पे मेरे सिंकिंग फंड के जितने एफडीज थे मुझे वो सारे आ गए, जो अभी भी मैंने क्रिएट किया था एफडीआर 111 का, वो पूरा आ गया यहाँ पे. तो सिंकिंग फंड के आपके कितने रजिस्टर्स हैं, आप ये पूरा एक साथ आपको देखने मिल सकता है. नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम जाएंगे दूसरा, नेक्स्ट एफडी लेजर, तो सिंकिंग फंड के जो आपके एफडी लेजर्स हैं वो आपको यहाँ पे पूरे डिटेल्स में आ रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे एक्रूअल रजिस्टर और ईयरली मैच्योरिटी अमाउंट, ये भी इसमें रिपोर्ट्स यहाँ पे आते हैं. नेक्स्ट इसमें अभी मैं आपको एंट्री बताती हूँ रिसीव की, जो हम एंट्री करते हैं. सपोज अगर मेरा ट्रांजैक्शन एफडी इन्वेस्टमेंट, तो ये जो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट है, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 62,630, ये मेरा रिसीव हो जाएगा यहाँ पे. सो आई विल गो टू ट्रांजैक्शन.
अकाउंट्स एंड रिसीट, यहाँ पे मैं इसको ऐड करूंगी। रिसीट जनरल हो जाएगा मेरा ये, एज ऑन 31 मार्च, डेबिट मेरा एक्सिस बैंक। मैं यहाँ पे F4 करूंगी। F4 करने से मुझे सिर्फ मेरे बैंक लिस्ट आते हैं। F4 एक्सिस बैंक, एंड देन क्रेडिट मेरा वो FDR रहेगा। यहाँ पे अमाउंट टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो है मेरा 56367, 56367, एंड देन आई कैन क्लिक ऑन सेव। इसी चीज को पेमेंट अगर आपको दिखाना है कि मैंने यहाँ पे 6 अप्रैल को मैंने ये मेरा FDR स्टार्ट किया था, तो आप इसको पेमेंट वाइज भी दिखा सकते हो। आप क्लिक करेंगे ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स एंड पेमेंट। पेमेंट पहले मैं बताऊंगी कि मैंने बैंक में वो FD क्रिएट की थी, तो मैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके मैं पेमेंट बताऊंगी। पेमेंट डेट मेरा होगा 6 अप्रैल, जब मेरा वो FD स्टार्ट हुआ था। डेबिट ये FDR, क्रेडिट मेरा बैंक एक्सिस, और जो अमाउंट था मेरा 5 lakhs, जो मेरा यहाँ पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो मैंने यहाँ पे बताया है, दिस अमाउंट, इसके अमाउंट का चेक जो मैं बैंक को दूंगी। यहाँ पे ओके, मैंने एंट्री थोड़ा यहाँ पे, 1 मिनट के यहाँ पे यहाँ पे देखिए, एक अभी न्यू फीचर जो हमने ऐड किया है बता देती हूँ। इसके पहले वो येलो में आ रहा था। अगर कभी आपका डिफरेंस कुछ मिसमैच हो रहा है आपका डेबिट और क्रेडिट, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। अभी जैसे मेरे पहले यहाँ पे एक अगर मैंने डिलीट किया 0, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली येलो हाईलाइट हो रहा है। सो दिस इज द न्यू की फीचर ऑफ द 9.7 वर्जन। आपको एंट्री करते वक्त ही आपको पता चलेगा इनकेस अगर आप कोई अमाउंट मिसमैच हो रहा है। अभी देखिए डिफरेंस 0 हो गया मेरा बराबर से, मतलब इट इज लाइक डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इज इक्वल। यहाँ पे अगर सपोज मैं कोई चेक नंबर देती हूँ, देन सेव। अभी अगर मैं इसका लेजर चेक करूंगी, क्विक मेनू में लेजर हेड्स, और जो मेरा लेजर है यहाँ पे देखिए पेमेंट, और ये इस तरह से ये आता है। तो आप इसको नेक्स्ट ईयर के लिए वापस रिसीवेबल में आप उसको TDS की एंट्रीज करा के भी आप उसको शो कर सकते हो। यहाँ पे रिपोर्ट्स, अकाउंट्स और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी फिक्स डिपॉजिट्स में यहाँ पे ये अमाउंट आ गया आपका। यहाँ पे डबल क्लिक करने पे ये अमाउंट आ गया। सो यहाँ पे ये 3 ही स्टेप्स हैं। पहले आपको FD क्रिएट करना है लेजर हेड में। देन दूसरा स्टेप है आपका ये अकाउंट सब ग्रुप में, वो 3 ग्रुप्स आपके होना चाहिए, एक TDS का, एक इंटरेस्ट ऑन FD, और फंड मैनेजमेंट का। नेक्स्ट आपका पैरामीटर्स में आपके जनरल पैरामीटर्स में ये सिलेक्टेड होने चाहिए, दिस इज मैंडेटरी। ये आपके पैरामीटर्स सेट हो गए। ये सेट होने के बाद आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन में FD इन्वेस्टमेंट में आप ये एंट्रीज यहाँ पे कर सकते हैं।
तो ये बस 4 ही स्टेप्स में आपका ये एफडी रजिस्टर कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपको? इसमें अमाउंट्स में कॉमा सेपरेटर आ सकता है? यहाँ पे तो सर नहीं, इधर तो नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आप कहोगे कि मेरे को रिपोर्ट में करके चाहिए तो रिपोर्ट में हम इसको यहाँ पे है, ओके। ये रिपोर्ट्स में यहाँ पे आ रहा है। इसमें रीजन वाइज कॉमा सेपरेटर हो सकता है, जैसे 5 लाख है आपका तो 5 कॉमा फिर 00 फिर कॉमा फिर 000, ऐसा हो सकता है? तो ये सर फिर आपके क्रिस्टल रिपोर्ट में हम आपको मॉडिफाई करके दे सकते हैं। ओके, क्रिस्टल क्योंकि रिपोर्ट में हम ये प्रिंट, जब आप प्रिंट करोगे वहां पे ये प्रिंट होके वैसे आ सकता है। हाँ, तो इट्स इजियर टू रीड ना, वो कॉमा रहेगा तो। जी जी। ओके। और कुछ क्वेश्चंस हैं? अभी आपको मैं बता दूं, जूम मीटिंग पे हमारे रेगुलर हम ज्यादा क्लासेस रखेंगे, इसको रिकॉर्ड भी करके एंड इसके लिंक्स को भी हम ट्राई करेंगे प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप लोग इसको लेटर ऑन भी इसको जूम के ये जो हमारे रिकॉर्डिंग्स हैं आप इसको रिफर कर सकते हैं, वेन एवर यू आर वर्किंग आप उसको रिफर कर सकते हो। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। जी सर। और कुछ क्वेश्चंस हैं किसी के? अच्छा, इसमें रिपोर्ट में आपने बताया था कि सिंकिंग फंड का है, उसमें दिखाएगा कौन सी बैंक में कितनी एफडीज पड़ी है। यस। रिवर्स हो सकता है कि भाई हमारे एचडीएफसी बैंक में सिंकिंग फंड के इतने हैं, रिपेयर फंड में इतने हैं, जनरल तो रिजर्व मैं इतने हैं। यहाँ पे सपोज बैंक सेलेक्ट करूंगी हाँ। एंड देन आई सेलेक्ट, तो मुझे सिर्फ एक्सिस बैंक का मिलेगा। यहाँ पे ग्रुप बाय है ना मेरा, ग्रुप बाय मैं सेलेक्ट करूंगी, लाइक ओके। इधर मुझे बैंक वाइज चाहिए रिपोर्ट और आई वांट टाइप, कौन से टाइप वाइज मुझे रिपोर्ट्स चाहिए, तो दोनों ऑप्शंस है सर। हेलो मैडम। यस सर बोलिए। ये जो अभी आप बोल रहे थे रिकॉर्डिंग का, तो फिर वो रिकॉर्डिंग का कभी देंगे? जी उसका भी लिंक हम शेयर करेंगे सर। आज ही करेंगे मैडम? उसका चेक करती हूँ मैं सर और फिर उसको शेयर करते हैं हम। ओके। और ये जो आप बोलते हैं रेगुलर लेक्चर में हफ्ते में पहले सैटरडे को होता था, अभी कितना, एक दो बार होएगा, कैसा होगा? सर इसका डेफिनेटली मैसेज ब्रॉडकास्ट करेंगे, मोस्टली तो मैं एक दिन पहले जनरली मैसेज ब्रॉडकास्ट करती हूँ, एवरी ओके। टाइम आई मैसेज एटलीस्ट 1 डे प्रायर। तो मैं उसी चीज को कंटिन्यू रखूंगी कि 1 डे प्रायर आप लोग सबको मैं मैसेज ब्रॉडकास्ट करूँ। ठीक है। So Arjun ji, जी सर बोलिए। will you be providing users manual for this lesson? यस आई विल शेयर द Because यूजर मैनुअल। that will be very useful for us. You know, we can do it practically. And very informative it is. Yes, definitely, sir. I will share the user manual for this FD's investment. Please, please. Thank you. हेलो मैडम। Yes, sir. मैडम अभी मैं दूसरा दूसरा कुछ क्वेरी है तो फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ उसमें? तो सर ये रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपको कनेक्ट करती हूँ सर। ठीक है। ए, ठीक है। ओके, तो आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू फॉर मैम ज्वाइनिंग। यस। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन और था। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई जो एफडी है, जैसे ड्यूरिंग द ईयर मैच्योर हो गई है और वो उसी ईयर में वापस रिन्यू भी करा रहे हैं, अलग हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ जी। इंटरेस्ट अलग है, तो वो हाँ, कैसे कर सकते हैं? तो आपको फिर है ना, यहाँ पे अगर सपोज मैं इसी को ले लेती हूँ जो लेजर हेड है मेरा, ठीक है, ये वाला जो अगर मेरा इसी ड्यूरिंग द ईयर रिन्यू हो गई थी एफडीआर, तो अभी मेरे को अगर इसको नया बनाना है तो मुझे इसको डैश करके 1 बनाना पड़ेगा। ऐड करूंगी मैं एफडीआर, फिर डैश 1, रिन्यूएबल अंडरस्टैंड करेंगे कि वही एफडी नंबर हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो एंट्रीज जैसे करते हैं यहीं पे आपका, यहाँ पे ये क्लोजिंग हो जाएगा। एक मिनट, ये वाला, ये जो अभी मैंने यहाँ पे बनाया था इसको एडिट करके सपोज मैं यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेटर अगर आप देखोगे तो क्लोज हो गया 543415। ये इसी के लेजर को अगर मैं चेक करूंगी यहाँ पे, ये एफडीआर मेरा यहाँ पे नया बनेगा, एफडीआर। इसको अगेन मैं सब ग्रुप ले लूंगी, फिक्स डिपॉजिट, और यहाँ पे जाके मैं वापस उसकी न्यू एंट्री करूंगी, ट्रांजैक्शन एफडी इन्वेस्टमेंट में ऐड। और सपोज अगर मैंने यहाँ पे ये FDR1, और जो मेरा न्यू अमाउंट रहेगा एक्सिस बैंक में ही, वो न्यू अमाउंट में मैं डालूंगी। इंटरेस्ट रेट अगर पहले जो मेरा अगर सपोज 12 था और मेरा अभी 13 हो गया, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। और डेट ऑफ वापस न्यू इफेक्टिव डेट और न्यू मेच्योरिटी डेट आप यहाँ पे डाल के आपको नया रिन्यूअल को इस तरह से यहाँ पे बता सकते हो आप। हेलो। ओके। हेलो अच्छा, मैडम। इसमें जी सर बोलिए। हाँ इसमें जी। एक चीज था, आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स दिया हुआ है। हाँ अभी कई बार अभी बैंक से अभी स्टार्ट किए भाई 400 डेज का स्पेशल रेट है, 399 डेज का स्पेशल रेट है, तो इस पे हाँ, प्रोविजन हो सकता है नंबर ऑफ डेज है और नंबर ऑफ मंथ्स। तो सर आप यहाँ पे डेट डालोगे, जैसे आपने कहा 400 डेज। हाँ, तो सपोज अगर हाँ, मैं यहाँ पे डेट ले रही हूँ 16, 12 और 24, और अगर मेच्योरिटी में डालती हूँ, आपने 400 बोला तो इट्स लाइक मोर देन 1 ईयर। तो अगर मैं, तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे सर यहाँ पे पता चलेगा, ये देखिए 400 हो गया ये। ओके, तो ऊपर कॉलम में भरना जरूरी नहीं है, बराबर ना? नहीं नहीं सर। ओके ओके। हेलो मैडम। जी सर बोलिए। वो तो क्या आपने लिखा है ना कि FDR O 111-1, तो क्या हाँ है कि सेम FDR उसमें क्या रहता है कि सेम FDR नंबर रहता है, उसके पीछे बाजू वो लोग एंडोर्समेंट करते हैं, तो फिर वैसा केस में भी ऐसा ही लिखने का? जी, ये -1 जो है ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि दिस इज अ रिन्यूअल। ओके। आप एज अ यूजर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मैंने रिन्यू किया है, फर्स्ट टाइम रिन्यू हो रहा है या सेकंड टाइम रिन्यू हो रहा है, अकॉर्डिंगली। नहीं, बैंक वाले ही /1/2 करके देते हैं, सेम नंबर /1/2/3। तो आप भी यहाँ पे सर वैसे ही /1 हाँ, सेम /2 सेम आप सेम लिख जाएगा, सकते हो। सेम जाएगा। जी। और किसी के कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं?
ठीक है, फिर आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं डेफिनेटली 1 डे प्रायर ही आपको मैसेज ब्रॉडकास्ट करूंगी, और आज इसका मैं यूजर मैनुअल इसका अभी शेयर करती हूँ मैं आपको। ओके, थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।